लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी लोहे का भय। मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। उद्भट वीर अमर सिंह ने शाहजहां के भरे दरबार में सलावत खां को मार डाला और आगरे के किले की सफील पर से घोड़े सहित कूद कर भाग निकले। उन्हें उनके साले अर्जुन गौड़ ने धोखा देकर किले में ले जाकर मार डाला तथा बादशाह की आज्ञा से उनकी लाश चील कौओं के खाने के लिए बुर्ज पर डाल दी गई। इस पर अमर सिंह की रानी ने पति के दासी जाए भाई बल्लू जी से सहायता मांगी। बल्लू जी ने अपमान के स्मरण कर सहायता देने से इनकार कर दिया। इस पर उनकी रानी ने उन्हें धर्षणा दी और उनकी प्रेरणा से अब उन्होंने किले में जा साखा रचा। महाराज की दोहाई, गजब हो गया महाराज। महाराव रणबांका राठौर अमर सिंह मारे गए। बादशाह सलामत की आज्ञा से उनकी लाश बुर्ज पर नंगी करके डाल दी गई है, जिससे चील और कौवे उसे दुर्दशापूर्वक खा जाएं। महारानी के पास जो थोड़ी सेना थी वो लाश लाने के उद्योग में कट मरी है। राजमहल की रक्षा केवल कुछ बांदियां कर रही हैं। बादशाह सलामत ने क्रोध में आकर आज्ञा दे दी है कि महाराव का महल जमींदोज कर दिया जाए और उनके वंश का बच्चा बच्चा गिरफ्तार करके शाही हुजूर में उपस्थित किया जाए। बहुरानी अकेली असहाय अबला है। आप उनके पूज्य ससुर के स्थानापन्न और महाराव के चचा हैं। बहुरानी आपकी शरण है। उन्होंने आपसे प्रार्थना की है कि महाराज मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा करें, अपने वंश की रक्षा करें, मुझे पति का शरीर दिला दें और मुझे निर्विघ्न सती होने की व्यवस्था कर दें। इस विदेश में आप ही सगे हैं। अभी कल ही तो महाराव अमर सिंह हमसे मिलकर गए थे। एक ही दिन में ये कैसी घटना हो गई? आज दरबार में सलावत खां ने उनका अपमान किया था। उसे उन्होंने वहीं छाती में कटार मारकर मार डाला। फिर किले की सफील से कूदकर भाग भी आए। परंतु महाराज, कृतघ्न अर्जुन गौड़ ने अनर्थ किया। कैसा अनर्थ? वो धोखा देकर महाराव को किले में ले गया। बहुरानी को भी बहुत बहुत शपथ दे गया। वहां पीछे से अचानक वार करके राठौर को गिरा दिया। तो अब मुझसे क्या कहते हो? महाराज, बहुरानी आपकी शरण है। आप उनके श्वसुर और राठौर के चचा हैं। अपनी और उनकी कुल मर्यादा, धर्म और प्रतिष्ठा की रक्षा कीजिए। हंसकर हम कब से उनके श्वसुर और चचा हुए? हम बांदी पुत्र हैं और वे रणबांका राठौर हैं। हमारी उनकी बराबरी ही क्या? कल तक तो वे हमें विवाह उत्सव आदि में भी बराबरी का आसन नहीं देते थे। इसमें उनकी कुल कान जाती थी। अब बहुरानी बांदी पुत्र की शरण क्यों? उनसे कह दो कि बूंदी से अपने उच्च कुलीन पीहर वालों को बुला लें। वे ही उनके कुल धर्म और कुल गौरव की रक्षा करेंगे। हम बांदी पुत्रों का कुल धर्म ही क्या और कुल गौरव ही क्या? महाराज, इस समय पर ऐसी बात न करिए। वहां अकेली अबलाएं तलवारें चला रही हैं। ये समय इन बातों का नहीं। परंतु हम बांदी पुत्र भी तो हैं। आपके रक्त में राठौर रक्त है, फिर भी वो विशुद्ध नहीं। ये समय इस विवेचना का नहीं। जब अच्छे दिनों में हम नीच और पराये रहे, तब अब सगे कैसे रहेंगे? महाराज, ये क्षत्रियों का धर्म है। उनके लिए जो उनकी प्रतिष्ठा करें। बहुरानी आपकी पितृव्य की भांति प्रतिष्ठा करती हैं। इस मतलब के समय पर ना, और इस प्रतिष्ठा को हम प्राण देकर मोल लें। हम जीवन भर तो बांदी पुत्र कहे जाकर तिरस्कृत होते रहे हैं। ये देखो, हमारी छाती अपमान की आग से पुकी पड़ी है। महाराज, रक्षा करो, रक्षा करो। आपके भतीजे की लाश को कौवे चील खा रहे हैं। हम उनके कुछ नहीं। बहुरानी अभी शाही दरबार में अपमानित होंगी। वे आपकी कुल वधू हैं। उनके पीहर वाले बूंदी से आ जावेंगे। वे बड़े बांके योद्धा हैं। पल भर में उनके गौरव की रक्षा कर लेंगे। तब क्या महाराज, अबला असहाय राजपूतनी को आप सहाय न देंगे? वो हमारी कौन है? महाराज का अंतिम उत्तर क्या है? बूंदी से पीहर वाले कुलीन वीर बुलाकर बहुरानी की प्रतिष्ठा की रक्षा की जाए। महारानी, अनर्थ हो गया। महाराव अमर सिंह मारे गए और उनकी रानी का महल शाही सेना ने घेर रखा है। वहां अकेली स्त्रियां लोहा ले रही हैं। बहुरानी ने महाराज की शरण ली थी, उन्होंने अस्वीकार कर दिया। सुन चुकी हूं। ठहर, और जो कुछ मैं कहती हूं सावधानी से सुन। अभी महाराज भोजन करने भीतर पधारेंगे। तू सभी सोने चांदी के बर्तनों को यहां से उठाकर और छिपाकर रख दे।
तथा महाराज का भोजन लोहे के बर्तनों में परोस दे। यदि महाराज क्रुद्ध हों तो कुछ उत्तर न देना, मैं सब देख लूंगी। जो आज्ञा। है ये कैसी मूर्खता है? ये लोहे के बर्तनों में भोजन कैसा? बांदी कौन है? किसने ये दुष्टता की है? मैं उसे कभी क्षमा न करूंगा। ये किसका काम है? सामने आ। महारानी सामने आकर, स्वामिन क्या आज्ञा है? देखती हो मेरा किसने ये अपमान किया है? ये लोहे के पात्रों में भोजन? मैं अभी उसे तलवार से टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। क्या मेरा क्रोध तुम पर विदित नहीं? विदित है स्वामिन। आपका क्रोध, आपका तेज, प्रतिष्ठा, सम्मान, वीरता इस तुच्छ नारी को विदित है। अंततः ये आपकी अर्धांगिनी दासी ही तो है। ये दुष्टता किस दासी ने की है? उसे क्षमा नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो आपका प्रताप आज ही नष्ट हो जाएगा। दासी से, अरे पापिष्ठा, बोलती क्यों नहीं अभाग्नि? क्या तू नहीं जानती कि महाराज लोहे से भय खाते हैं? तूने उन्हीं के सम्मुख लोहा रख दिया। तेरी इतनी मजाल! अरे क्या तू ये नहीं जानती कि ये किसी राजपूत की रसोई नहीं, बनिए का रसोई घर है। यहां हीरे मोती सोना चांदी रहने चाहिए या लोहा? क्या तुझसे मैंने बारंबार नहीं कहा था कि महाराज लोहे से डरते हैं? उनके सम्मुख कभी लोह न लाना। ठहर, मैं तुझे कुत्तों से नचवाऊंगी। महारानी, तुम ये क्या कह रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? क्या कहा? मैं लोहे से भय खाता हूं? इस भुजदंड के बल पर और इस तलवार के जोर पर मैंने सहस्त्रावधि शत्रुओं के रुंड मुंड पृथक किए हैं। कौन वीर रणरंग में मेरे सम्मुख खड़ा रह सकता है? और आज तुम मेरा ये अपमान करती हो, कहती हो मैं लोहे से डरता हूं। क्या मैं लोहे से डरता हूं? क्या तुम लोहे से नहीं डरते? अभी तुम जो अपने निरर्थक भुजदंडों की डींग हाँक चुके हो, क्या ये प्रकृत वीरों के भुजदंड हैं? यदि तुम लोहे से भय न खाते होते तो क्या ये संभव था कि तुम्हारे वंश के अनमोल पुत्र की लाश, जिसकी वीरता की धाक राजपूताने के घर घर में है, पशु की तरह नंगी बुर्ज पर चील कौवों के बीच खाने के लिए पड़ी होती? तुम्हारी पुत्र वधू की लाज लुट रही है। तुमने शरणागत होने पर भी स्त्री को निराश किया है, और तुम इतने पर भी सोने चांदी के पात्रों में 36 प्रकार के स्वादिष्ट भोजन गले से उतारने और इन वीर बाहुओं को पुष्ट करने रसोई में पधारे हो। अरे नामर्द, कायर, तेरी पत्नी होने में मुझे लाज लगती है। तू कहता है कि वे तुझे बांदी पुत्र कहते हैं। मैं कहती हूं तू एक बार नहीं 100 बार, लाख बार, करोड़ बार बांदी पुत्र है। बांदी पुत्र ही शरणागत अबला को निराश कर सकता है। प्रकृत क्षत्रिय के प्राण और सर्वस्व तो शरणागत की रक्षा के ही लिए है। फिर वो शरणागत चाहे उसके प्राणों का जन्म शत्रु ही क्यों न हो। बैठो स्वर्ण चौकी पर। बांदी, ले आ सोने चांदी के थाल, परस दे षड्रस व्यंजन। वो पेटू बांदी पुत्र आज भर पेट भोजन करेगा, क्योंकि इसके वीर पुत्र की लाश चील कौवे खाकर पेट भर रहे हैं, और इसकी शीलवती कुलवधू अपनी आबरू अपने हाथ में स्वयं तलवार लेकर बचा रही है। लाओ, तलवार मुझे दो। मैं देखूंगी कि राजपूत बाला के हाथ की शक्ति सहन करना मुगल तख्त के बस का है या नहीं। अपना सौभाग्य सिंदूर पहुंचकर और सौभाग्य चूड़ियों को चूर चूर करके, ये लो, अपवित्रता को मैंने दूर कर दिया। अब मैं बांदी पुत्र की पत्नी नहीं, साक्षात रणचंडी क्षत्रिय बाला हूं। बस 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 महारानी, बस, अधिक नहीं। ईर्ष्या ने मुझे नीच और अंधा बना दिया था। जब तक मैं वीर अमर की लाश लाकर वीर बाला बहू को प्रतिष्ठापूर्वक सती नहीं कर दूंगा, तब तक न अन्न ग्रहण करूंगा, न जल, न मरूंगा, न हटूंगा। मैं प्रण करता हूं, हे तेजस्विनी, तुम धन्य हो। तुम बांदी पुत्र की पत्नी नहीं, तुम ओजस्विनी क्षत्रिय बाला हो। लाओ मेरी तलवार। महारानी, विदा। अब हम उस लोक में मिलेंगे। ये मैं चला। तब तुम सचमुच ही मेरे स्वामी प्रतीत होते हो। हाँ, मैं मूर्ख आपे से बाहर होकर क्या कह गई। स्वामिन, क्षमा करना। महारानी, अब समय नहीं है। अब हम उस लोक में मिलेंगे। अच्छा मेरे वीर स्वामी, मैं क्षण भर में ही तुम्हारे चरणों में आने का सब सरंजाम किए रखती हूं। जाओ। महारानी, सब कुछ समाप्त हो गया। मुझ में यथेष्ट धैर्य है, सब विस्तार से कहो। क्या अमर सिंह की लाश मिली? उसे सहस्त्रों नंगी तलवारों की कठिन मार में घुसकर मुर्दों की छाती पर पैर रखते हुए महाराज को
बुर्ज से लाते और दोनों हाथों से तलवार चलाते मैंने स्वयं देखा है। लाश चिता तक सुरक्षित पहुंच तो गई ना। महाराज के शयन कक्ष को ही चिता बनाया गया था। वहां बहुत सा ज्वलनशील पदार्थ, घृत आदि जो था, संग्रह करके तैयार किया गया था। चिता में विधिवत अग्नि तो दे दी गई ना। महाराज तब तक स्थिर खड़े रहे। तलवार उनकी मुट्ठी में कसकर पकड़ी हुई थी। बहू सती हो गई। सती हो जाने पर ही महाराज गिरे। महाराज गिरे? क्या महाराज काम आए? महारानी, महाराज अमर हुए, ऐसा साखा किसी ने न देखा होगा। बहुत ठीक। अब तुम कितने बचे हो? अकेला मैं। महाराज का शरीर कहाँ है? महाराज के निजू कक्ष में धरा है। क्या शाही सेना यहां आ रही है? ये कोलाहल कैसा है? महारानी, शाही सेना इधर ही आ रही है। अच्छा, एक क्षण ठहरो। जाओ, महाराज के शव को प्रांगण में ले आओ। वहां चिता तैयार है। ये द्वार पर धूमधाम क्या है? महारानी, शाही सेना भीतर घुसने की चेष्टा कर रही है। ये असंभव है। अच्छा, हम सब चितारोहण करती हैं। तुम चिता में अग्नि दो और देखो। भंडार में सब कुछ प्रस्तुत है, उसमें आग लगा दो। क्षण भर में महल शाही सेना के लिए अगम्य हुआ जाता है। जय वीर माता की। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी लोहे का भय, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।